हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, फिर तो हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता ये कहाँ से संबंधित है, तो ये इराक से संबंधित है। ओके, कहाँ से है तो इराक से है। मेसोपोटामिया ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ओके, प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो इसमें मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता और भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओके, फिर आगे देखते हैं तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। ओके, 5000 ईसा पूर्व की ये मानी जाती है। ये नगरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, तो नगरी सभ्यता है। और इसे मेसोपोटामिया सभ्यता को सिंधु सभ्यता में मेलुहा कहा गया है। क्या कहा गया है, तो मेलुहा कहा गया है। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सारी समकालीन सभ्यताएं हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं इसके बारे में। नगरों में कला के रूप में जिगुरत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिगुरत क्या होता है, तो जिगुरत है पूजा घर। और जिगुरत किसमें कहा गया है, तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता में जो मंदिर होते थे या पूजा घर होते थे उसी को जिगुरत कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा चुका है। ओके, फिर अगला देखते हैं पॉइंट, वायु या वर्षा। यहाँ पे क्या होगा, वर्षा। तो वायु या वर्षा के लिए किसकी पूजा करते थे, तो एनलिल एक देवता है, उनकी पूजा किया जाता था। तो वायु या वर्षा के लिए किसकी पूजा की जाती थी, तो एनलिल देवता की पूजा की जाती थी। और क्या है, प्रकाश किसकी पूजा करते थे, तो शम्स की पूजा करते थे। यहाँ शम्स कर लेंगे, ठीक है। और शम्स को क्या कहते हैं, समस भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो समस की पूजा करते थे, समस देवता की पूजा करते थे। ओके, पृथ्वी के लिए किसकी पूजा करते थे, तो पृथ्वी के लिए इनन्ना की पूजा करते थे। स्वर्ग के लिए अनुदेवी की पूजा करते थे, अनुदेव की। चंद्र की देवी, जिनको चंद्र की देवी चंद्रमा के लिए सिंह की पूजा करते थे। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। वायु या वर्षा के लिए किसकी पूजा करते थे, तो एनलिल देवता की पूजा करते थे। ओके, प्रकाश के लिए किसकी पूजा करते थे, तो शम्स देवता की पूजा करते थे। किसकी, शम्स देवता की पूजा करते थे। यहाँ समय नहीं है। फिर है पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए किसकी पूजा करते थे, तो इनन्ना की पूजा करते थे। स्वर्ग के लिए किसकी पूजा करते थे, तो अनुदेव की पूजा करते थे। और चंद्र की देवी चंद्रमा के लिए किसकी पूजा करते थे, तो सिंह की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये वहाँ के देवता हैं। उसके बाद देखते कहाँ से माना जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम मेसोपोटामिया सभ्यता से माना जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं। तो इसमें सुमेरिया सभ्यता आती है, सुमेरियन या सुमेरिया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, असीरिया सभ्यता और कैल्डिया सभ्यता। तो इनके सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। तो आगे इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सुमेरिया सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। तो सुमेरियन सभ्यता फरात नदी के तट पर विकसित हुई है। ठीक है, पहले देख लेते हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो डजला और फरात नदियों के बीच से उत्पन्न हुई है। तो सुमेरियन जो सभ्यता है वो फरात नदी के तट पर विकसित हुई है। यह विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। ठीक है, यह जो सुमेर नगर है ये विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो सुमेर नगर है। और सुमेरियन सभ्यता के 4 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं, 4 केंद्र हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उर ये बहुत ही प्राचीन नगर है। सुमेरियन सभ्यता का प्राचीन नगर उर है। ठीक है, तो उर को इब्राहिम नगर भी बोलते हैं। दूसरा है उरूक, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। सुमेरियन सभ्यता का जो सबसे प्राचीन नगर है उर है। और सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो उरूक है, जो 400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, फिर देखते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, लगास पटेसी कुडी प्रतिमा। यहाँ पे लगास वहाँ का क्षेत्र है लगास। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो लगास से पटेसी कुडी की प्रतिमा प्राप्त होती है, ये चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे। फिर देखते हैं एरिदुदु जो प्राचीन कला केंद्र जिगुरत, यहाँ पे मंदिर प्राप्त होते हैं, कह सकते पूजा घर या जिगुरत प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, तो एरिदु से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं।
फिर अगला यहाँ का है बेबीलोन सभ्यता। तो बेबीलोन सभ्यता ये मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस में हुआ है। जब पूछा जाएगा मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस सभ्यता से माना जाता है, तो बेबीलोन में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास माना जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता में जो बेबीलोन है, बेबीलोन में बेबीलोन के मीनार या झूलते हुए बाग प्रसिद्ध हैं। ओके, तो झूलते हुए बाग कहाँ से प्रसिद्ध है, कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो बेबीलोन के प्रसिद्ध हैं। जो मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बेबीलोन के प्रसिद्ध हैं। झूलते हुए बाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस शताब्दी से संबंधित है, तो 6ठी शताब्दी से ये संबंधित है। ओके, और इसका जो निर्माण है तो किसने करवाया था, तो नेबुकदनेस्सर के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। और नेबुकदनेस्सर हैं वो केल्डिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे, केल्डिया के ये शासक थे। और इनके शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो नेबुकदनेस्सर के शासनकाल में रंगीन टाइलों का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम रंगीन टाइलों का प्रयोग इन्हीं के शासनकाल से शुरू होता है। और बेबीलोन सभ्यता में झूलते हुए बाग जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से हैं। झूलते हुए बाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से हैं। फिर अगली सभ्यता है असीरिया की सभ्यता। असीरिया की राजधानी निप्पूर थी। ये दजला, ये किस नदी पर है, तो दजला जिसको कहते हैं तिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे रिलीफ ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो रिलीफ उभारदार, यहाँ पे उभारदार चित्रों बहुत अधिक पाए गए हैं। उभारदार चित्र पाए गए हैं, इसीलिए ये जो सभ्यता है ये उभारदार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और यहाँ का जो शासक था बहुत इंपॉर्टेंट है, अशुरबनीपाल था। कौन था असीरिया का शासक, अशुरबनीपाल था। इसके शासनकाल में कला में सौंदर्य भावना या कह सकते हैं और संगीतात्मक सौंदर्य भावना का उदय किसके शासनकाल में हुआ है, तो अशुरबनीपाल के शासनकाल में हुआ है। और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो लुमासू, ये मेसोपोटामिया सभ्यता का या कह सकते हैं असीरिया सभ्यता का ये क्षेत्र है। लुमासिया स्थान से 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार वृषभ बैल कहाँ से प्राप्त होता है, 5 पैरों वाला मानवमुखी पंखदार वृषभ जो प्राप्त होते हैं, बैल प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो लुमासो से प्राप्त होता है, लुमासो से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की जो लिपि हैं इनके बारे में देखते हैं। तो मेसोपोटामिया यहाँ की जो लिपि है वो कीला अक्षर लिपि का, यहाँ पे जब लिपि का प्रयोग किया गया है, कीला अक्षर प्रयोग किया गया। और आगे आप लोग पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता में पवित्रा अक्षर लिपि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पहले चिन्हों और चित्रों यानी 642 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बाद में संकेतों का प्रयोग किया गया है, जिसमें 350 लगभग 350 संकेतों का प्रयोग किया गया है। फिर वर्णमाला का प्रयोग किया गया जिसमें कि 41 अक्षर हैं। ओके, फिर देखते हैं यहाँ जो लिपि है, यहाँ की जो लिपि की जानकारी मिट्टी के कच्ची तथा पक्की पट्टियों से प्राप्त होती है। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेसोपोटामिया का जो पहला लेख है वो किसने पढ़ा था, तो बेहस्तून ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, बेहस्तून ने पढ़ा था। और यहाँ एक पहाड़ी पर 100 मीटर ऊंचाई, ये जो है तो ये पहाड़ी पर 100 मीटर ऊंचाई पर स्थित है जो लेख है यहाँ पे। ठीक है, और इस लिपि को, इसमें जो लिपि है उसको किसने पढ़ा था, तो लिपि को हेनरी रॉलिंस ने पढ़ा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लेख जो पढ़ा गया था वो बेहस्तून के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, और ये जो लेख है ये 100 मीटर ऊंचाई पर पाया गया था, ऊंचाई पर मतलब स्थित था यह लेख। तो इस लिपि को, और इसमें जो लिपि है उसको एक अंग्रेज कर्मचारी हेनरी रॉलिंस ने पढ़ा था। फिर है यहाँ की जो सिलेंडर सील सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सिलेंडर सील का संबंध किस सभ्यता से है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। जिसका अर्थ सिलेंडर सील का संबंध किस सभ्यता से है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता से है। और इसका अर्थ क्या है, बेलनाकार मोहरे। सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया से है और इसका अर्थ क्या है, बेलनाकार मोहरे। ओके, तो आज की क्लास लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।